हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th की RS अग्रवाल की बुक से AP से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको इसमें क्या क्या करना है, देख लीजिए। सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट टर्म निकालना है। आपके पास AP दे रखा है जिससे हमको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहला AP हमारा क्या है, AP हमारा है 9, 15, 21, 27, है ना। ये हमारा AP दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे। जो AP है इसको टर्म अलग अलग टर्म में है। जैसे इसको पहले को बोलेंगे T1, T2, T3, T4, ठीक है। अब क्या करना है, जो T1 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। T1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया, 9, है ना। पहला चीज़ निकल गया। दूसरा क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 माइनस T1, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि टर्म संख्या जो 2 है उसमें से टर्म 1 को घटा दीजिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। या फिर टर्म 3 में से टर्म 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो T2 कितना है, 15 है और T1 कितना है, 9। यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि आप नेक्स्ट टर्म को निकालिए। नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे आगे सबसे पहले देख लेंगे टर्म हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, 5 होगा, जो कि n बराबर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, इक्वल a का वैल्यू हमारा कितना है, a का वैल्यू 9 प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 6 है, ठीक है। चलिए अब T5 कितना हो गया, 9 प्लस 4 इंटू 6, है ना। T5 9 प्लस 24 ऐड करेंगे बच्चों तो T5 हमारा कितना आएगा, 33, है ना। चलिए इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म को निकालेंगे, है ना। तो हमको 3 चीज़ निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था और नेक्स्ट टर्म आना था। तो फर्स्ट टर्म हमारा 9 आया, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आया और नेक्स्ट टर्म हमारा कितना आया, 33 आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो आपका AP है वो क्या है, 11 है, 6 है, 1 है और -4 है, ठीक है। इसमें भी आपको वही सेम करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे, इसको T2, इसको T3, है ना, T4। इस तरह से हमारा टर्म होगा। टर्म 1 कितना है, T1 कितना है सर, 11 है। तो T1 को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना मिल गया, 11 मिल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या बताते हैं, T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारे पास T2 हमारे पास 6 है, माइनस T1 कितना है, 11 है, माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, -5, ठीक है। इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है और नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा AP कितना टर्म का है, 1, 2, 3, 4, है ना। 4 टर्म का दे रखा है तो हमको निकालना कौन सा है, 5वां टर्म निकालना है। यानी कि n बराबर कितना रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू पुट कितना करेंगे, 5, a का वैल्यू कितना है, 11 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं ना सर, -5, ठीक है। T5 कितना हो गया, 11 प्लस 4 इंटू -5, है ना। T5 कितना हो जाएगा, 11 और प्लस माइनस -20, है ना। T5 हमारा कितना आ गया, -9, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म भी आ गया। नेक्स्ट टर्म कितना आ गया, -9। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा
-1 -5/6 -2/3 -1/2, है ना। ए पी क्या दे रखा है, -1 -5/6 और -2/3 और -1/2, है ना। चलिए सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे, T2 बोलेंगे, T3 बोलेंगे और T4 देंगे बोलेंगे, है ना। T1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म निकल गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 - T1, ठीक है। T2 कितना है, -5/6 माइनस T1 कितना है, -1, है ना। -5/6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं, एलसीएम 1 हो जाएगा नीचे, एलसीएम 6 और -5/5 सॉरी 6, है ना। तो हो जाएगा 1/, यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6। नेक्स्ट टर्म निकालना है, 4 टर्म दे रखा है, यानी कि नेक्स्ट टर्म कितना होगा, 5 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a + n - 1 × d। n का वैल्यू कितना पुट करने वाले हैं बच्चों, 5। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू -1, 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1/6, ठीक है। T5 हमारा निकलेगा -1 + 4 × 1/6, 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6। T5 कितना होगा सर, -1 + 2/3, नीचे कुछ नहीं, एलसीएम 1 ले लेंगे, एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। इधर कर लेते हैं सॉल्व। T5 जो होगा, T5 कितना होगा जी, यहीं पे कर लेते हैं ना, -3 + 2, यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1/3, -1/3। T5 हमारा जो है नेक्स्ट टर्म हमारा कितना आया है, -1/3, है ना। तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चलिए, है ना, इसको कॉपी कर लीजिएगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, √2, √8, √18 और √32, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी ऐसा एपी आए आपके पास जो रूट में हो, √2, √8, √18, √32, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो भी रूट में है और जो रूट से बाहर निकल सकता है उसको रूट से बाहर निकाल देंगे, है ना। प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे इसका रूट क्या होगा, इसका रूट कितना बाहर निकलेगा नंबर, ठीक है। तो √2 इसको देख लेते हैं, √2, 8 का कितना होगा, 4 × 2 = 8, यानी कि 2√2, 2√2। इसका कितना होगा, 9 × 2 = 18, यानी कि 3√2। इसका कितना होगा, 16 × 2, यानी कि 4√2। इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, रूट से सारे क्वेश्चन सारे टर्म को बाहर निकाल दीजिएगा, है ना, ताकि आपको आगे चल के सॉल्व करने में आपको आसान हो, है ना। इसको क्या बोलेंगे, T1, T2, T3, T4। T1 को बोल दीजिएंगे फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 - T1। T2 कितना है सर, 2√2 - √2, है ना, यानी कि कितना होगा, √2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, √2 आ गया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। 4 टर्म दे रखा है, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारा 5 होगा, है ना। n बराबर क्या रखने वाले हैं, 5। नेक्स्ट टर्म निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, a का वैल्यू हमारे पास कितना था, √2 + 5 - 1 × कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, √2 ही है। चलिए T5 = कितना होगा, √2 + 5 में से 1 गया, 4√2, है ना। T5 हमारे पास कितना आया, 4 और 1 कितना हो गया, 5√2। कोई दिक्कत, तो हमारा नेक्स्ट टर्म कितना आता है,
T5 जो हमारा आया, नेक्स्ट टर्म जो आया 5√2 है। लेकिन अब AP में देखे हैं कि क्वेश्चन में क्या था, सभी रूट में थे, अंदर थे, लेकिन यहाँ पे भी रूट से बाहर है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप क्या करिएगा, आंसर लाने के लिए अगर आप यहाँ तक बनाकर भी छोड़ देते हैं तो आपका कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर बुक में आंसर देखना होगा तो इसका क्या होगा, ये रूट में ही चला जाएगा। जैसे रूट को 5 को अगर रूट में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 5 को अगर रूट में ले जाएंगे तो क्या होगा 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारा कितना आएगा, √15 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, जब भी रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, है ना, जो भी बाहर निकलने लायक हो उसको निकाल के उसको हम एजी फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √20, √45, √80, √125। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। √20, √45, √80, √125। ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, सर 5 4 जा 20, यानी कि 2√5। 45 के कितना होगा 9 5 जा 9 5 जा, तो यानी कि 3√5। इसका क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा 4√5, है ना, 16, हाँ 16 + 5 16 × 5 = 80, 16 का 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 5√5। ठीक है, अगर आपको बड़ा बड़ा नंबर है, अगर आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करके आप बाहर रूट से निकाल दीजिएगा। प्राइम फैक्टर तो समझते होंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। जिस तरह से पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे, है ना। T1 कितना आया सर, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म है सर, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं 2√5। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1, T2 कितना है सर 3√5 माइनस 2√5। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों, √5। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √5, है ना। चलिए, अब हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, 4 टर्म दे रखा है, तो n बराबर कितना रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं। तो Tn बराबर a + n - 1 × d। T5 = a का वैल्यू कितना है 2√5 प्लस 5 - 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है √5। T5 कितना होगा 2√5 प्लस 4 × √5, है ना। T5 हमारा कितना हो गया 2√5 प्लस 4√5, 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि T5 बराबर कितना आ गया 6√5, है ना। यहाँ तक की भी आप बनाकर छोड़ सकते हैं, बट रूट में है तो इसको रूट में ही लेकर चले जाइएगा। T5 = कितना 36 × 5, 30 और 15 और 15 3 18, 180, है ना। T5 आ गया √180। ठीक है, इस तरह से हम लोग AP का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि RS अग्रवाल से हम लोग बनाए हैं, तो फर्स्ट का 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन को हम पूरे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम कल की वीडियो में आपके आगे को क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।